बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। आज हम अपने चैनल पर एक बहुत ही प्यारी, नफीस, अच्छी सोच वाली शख्सियत से गुफ्तगू करते हैं और आपको भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मेरी इस शख्सियत से मुलाकात एक तकरीब में हुई थी और मैं इनसे मुतासिर हुआ था। ये गरचे माजूरी का शिकार हैं, मगर बाहिम्मत हैं, पुरज़म हैं, पुरयकीन हैं और पुरुमीद हैं। आपसे मुलाकात करवाने का मकसद ये है कि मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप भी इनकी गुफ्तगू सुनिए, इनके ख़यालात से आगाह होइए और देखिए कि हम कितने नाशुक्रे हैं कि हर नेमत होने के बावजूद हम शुक्रगुजारी से दूर हैं। और वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, वो देखें कि माजूरी ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा और ये हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं। तालीम के मैदान में भी इन्होंने कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए और अब ये जब लिखने की तरफ आई हैं और मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आई हैं, तब भी यहाँ ये किसी से पीछे नहीं है। इनका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बहुत बेहतर है और इनकी आंखों में यकीन की चमक है और ये पुरअज़म हैं और ये अपने ख़यालात से दूसरों को मुतासिर कर रही हैं। मैं मज़ीद तमहीद नहीं करता, तफ़सील बयान नहीं करता। आइए बात करते हैं मेरी आज की मेहमान खदीजा तौकीर से। अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम। ये लाइट्स हैं, कैमरा है, इसमें आप खुद को कैसा फ़ील कर रही हैं? क्या ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कभी ऐसा मौका मिला? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि माज़ूरी की तारीफ़ ये है कि आपको चलने-फिरने में, हरकत करने में और अपने कामों को अंजाम देने में मुश्किलात पेश आती हों। ये हालत जो है माज़ूरी की हालत होती है। इसको आपने फ़ेस किया और फ़ेस कर रही हैं। पहली बार आपको कब एहसास हुआ? वो लम्हा कैसा था कि जब आपको महसूस हुआ कि आप लोगों से अलग हैं, डिफरेंट हैं? आप जो लोग भाग दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, खेल कूद में मसरूफ़ हैं, आप उनसे अलग हैं। वो लम्हा कब, किस उम्र में और जब आया तो उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? उस वक़्त मैं तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र की थी जब मेरी ज़िंदगी में ये लम्हा आया और जब मैं अपने बहन-भाइयों को, कज़िन्स वग़ैरह को भागते हुए, साइक्लिंग करते हुए, स्कूल जाते हुए, असेंबली में सब कुछ करते हुए देखती थी, तब मुझे महसूस हुआ था कि मैं इनसे काफ़ी डिफ़रेंट हूँ। मुझे उठने, बैठने, चलने में और दीगर कामों में मुश्किलात का सामना होता था काफ़ी। लेकिन वो तकरीबन 4 से 5 साल की उम्र थी जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि मैं इनसे काफ़ी डिफ़रेंट हूँ। अच्छा, जब आपको पता चला कि आप अपनी कज़न से, अपने बहन-भाइयों से अलग हैं, तब कहीं किसी कोने में, गोशे में ज़हन के ये बात आई कि आप खुद को मायूस, अलग और तन्हा समझने लगी हूँ उस छोटी उम्र में, नन्ही उम्र में, जब बच्चों की ज़िंदगी का मकसद ही खेल-कूद और भागना-दौड़ना होता है? हाँ, डेफ़िनेटली ऐसा था बिल्कुल। जब वो भागते थे और मैं नहीं भाग सकती थी या साइक्लिंग करते थे तो मैं पीछे रह जाती थी या स्टेयर्स अप एंड डाउन के सिलसिले में भी वो होता था, तो काफ़ी डर जाती थी सोच में कि मैं इनसे क्यों पीछे रह जाती हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है या मुझे ऐसा क्यों मुझसे नहीं हो पाता है। उस वक़्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये एक मेरी बीमारी की एक फ़ेज़ है, तो बस मैं उसमें एक ये सोचती थी कि मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ, पर मुझे कभी समझ नहीं आई कि मैं क्यों मुख्तलिफ हूँ। ना कभी ऐसा सोच भी नहीं आई कि मैं बीमार हूँ। तो वैसे मैं फ़िज़िकली तो ठीक थी, बस उठने, बैठने, चलने में और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो चलें, मैं आपको इस हवाले से ज़्यादा उदास नहीं करना चाहता और ज़्यादा सोच-विचार में मुब्तला नहीं करना चाहता। आप 4-5 बरस की थीं, यही वो उम्र है जब बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है और वो अपने हमजोलियों में खुशियाँ मनाता है और
भाग-दौड़ में मसरूफ़ हो जाता है। आप जब बड़ी हुईं, अब आपको मालूम हो गया, एहसास हो गया कि आप माज़ूरी का शिकार हैं, आप लोगों से अलग हैं, डिफ़रेंट हैं, तब आप बड़ी क्लासों में जब आप गईं, तो क्या ये एहसास कहीं परेशान करता था, उदास करता था या सोचने पर मजबूर करता था? और इस दौरान में क्या आप जो तालीम हासिल कर रही थी, उसमें कोई हर्ज आता था? उदास और परेशान तो इतना नहीं करता था, लेकिन सोचने पे बहुत कुछ मजबूर करता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शुरू से हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। जैसे मुझे एक अच्छा लगता था एयर फोर्स का, या इस तरह के जो होते हैं काम, बड़े कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग वगैरह करना, या किसी भी फील्ड में अपने आप को एक शो करना, पावर करना। तो लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर करती थी। लोगों को देखती थी जब वो चल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं चल सकती। वो स्पीच कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। वो नात पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन स्कूल में जब होते थे ना, तो कभी मुझे कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने दिया, क्योंकि मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो एक दफ़ा मैंने बहुत ज़िद करके एक नात पढ़ी थी, तो उसमें भी मैं ना आधी नात पढ़ी थी, बस फिर मैं थक गई थी, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया था। लेकिन मैं इस बात पे बहुत खुश थी कि चलो एक दफ़ा तो मैंने नात पढ़ी है ना, उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन ये सब कुछ सोचने पे बहुत कुछ मजबूर करता था, काफ़ी तकलीफ़देह भी था, परेशान-कुन भी था। फिर बात ये आ जाती है ना कि हर चीज़ को पर उस वक़्त खामोश या एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे ख़्याल में इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। तो मेरे पास वो ऑप्शन पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बस मैं जो होता है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अच्छा खदीजा, जो सवाल मैंने किया था वो बीच में रह गया उसका जवाब। आपकी तालीम जो थी, जिसकी तरफ आपका एक बैकग्राउंड जो है वो ख़ासा तालीमी है। हुँ, हुँ। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिज़नेसमैन्स हैं, हुँ। बड़े लोग हैं सारे। तो उस लम्हे आपकी तालीम में कोई हर्ज या रुकावट पेश आई, आपकी इस माज़ूरी की वजह से कि आपने सोचा कि मैं अब आगे नहीं पढ़ती, मैं स्कूल में नहीं जाती, मैं सबसे अलग हूँ, मैं व्हीलचेयर पे आती हूँ या मुझे पकड़ के लाया जाता है, मुझे सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आपको तालीम के हसूल में मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर करती थी या आप तब भी निडर थीं, बेबाक थीं, बाहिम्मत थीं? तब कैसा महसूस होता था? और आपकी तालीमी कारकर्दगी कैसी थी उन लम्हात में? हाँ, ऐसा था कि तालीमी मैदान में काफ़ी मुश्किलात का सामना आया मुझे। पहले मैंने जहाँ पे स्कूल में तालीम हासिल की, निशात से, ज़िक्रिया से, फिर उसके बाद मैं वो काफ़ी हाई लेवल के अच्छे स्कूल थे। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल एक उर्दू मीडियम स्कूल में आ गई, तो वो मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि अभी तक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा शॉक है, जिसको मैं आज तक एक्सेप्ट मेंटली नहीं कर पाई कि मैं एक बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट थी, पोजीशन लेती थी, और मेरा क्लास में कंपटीशन होता था बाकायदा, जो बच्चियाँ फर्स्ट आती थी या जो अदर एक्टिविटीज़ करती थी, तो वो बिल्कुल उनका माहौल फ़र्क था, एक उर्दू मीडियम का, एक इंग्लिश मीडियम का। तो नहीं, आती थी, मुश्किलात होती थीं चलने में, उठने में, बैठने में, फिर भी स्कूल आती थी, पढ़ती थी। लेकिन उसके बाद जब 7th क्लास आई थी, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक़्त मुझसे बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं ज़्यादा देर चलूँ, खड़े हों, या मेरे लिए आना-जाना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। तकरीबन 5 साल मैं ऐसे रही थी, विदाउट एनी स्टडीज़। फिर मैं घर के दूसरे और कामों में कर लेती थी, पेंटिंग कर लेती थी, ये वाले काम कर लेती थी। जबकि मेरे इल्म में है कि आपने 2 मास्टर किए हुए हैं, तो आप तो बता रही हैं कि मैं 7वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। हाँ, फिर बस एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब मेरी बहनें और कज़िन्स वग़ैरह जब मेरे साथ ही पढ़ते थे, जब मैंने देखा कि वो मुझसे ना इंग्लिश के वर्ड्स पूछते थे या कोई बात पूछते थे ना, तो वो बहुत इंग्लिश के मतलब नॉर्मल से लफ्ज़ होते थे जिनके मतलब मुझे नहीं आते थे। फिर मैंने ना, मुझे बड़ा एकदम महसूस होता था कि मैं इनके साथ ही चलती थी, उठती थी, बैठती थी, पढ़ती थी, और मैंने पोज़ीशंस भी ली हुई थी। लेकिन अब जो है ना, मेरी पूरी, मतलब मेरी फ़ैमिली डॉक्टर है, केमिकल इंजीनियर मेरे ताया-अब्बू, जो अब इस दुनिया में हयात नहीं है। तो और भी मतलब कि बिज़नेस क्लास थी, तो फ़ादर मेरे डॉक्टर हैं, तो फिर मैंने देखा कि जिनके साथ मैं पढ़ती थी वो भी आगे मैदान, तालीमी मैदान में आगे चले गए हैं। फिर मैंने वहाँ से हिम्मत पकड़ी और एक दिन मैंने अपनी बहन से कहा, वो है सदफ़ एहसन से कहा,
मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने मुझे मेरा जो है ना पढ़ाई के सिलसिले में बहुत साथ दिया, बहुत। वो निशात में थी, वो जो पढ़कर आती थीं स्कूल में वो मुझे आके बताती थीं और मेरा मतलब उन्होंने बहुत साथ दिया उस वक़्त। मैं समझती हूँ कि मेरा जो उसका क्रेडिट है ना 50% वो मेरी सिस्टर को जाता है। अच्छा, 7वीं के बाद फिर 8वीं, फिर मैट्रिक, हाँ फिर जी। इंटर, हैं? फिर बीएससी या बीए और फिर मास्टर। ये सफ़र कैसा रहा? आप तालीमी मैदान में को बड़े झंडे गाड़ती रहीं या बस वो जैसे कहते हैं छोले दे के पास हुए या रिश्वत और सिफारिश से पास हुई? कैसा आपने ये सारे इम्तिहानात, ये संगे मील कैसे तय किया? इसमें था कि जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देना था तब तो मुझे काफ़ी मेरा फर्स्ट डे था। तो जब मैंने पेपर देने जाना था तो मैं ना नहीं जाना चाहती थी। मुझसे गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा था। मैं कितने अरसे बाद घर से बाहर निकली थी तो मैंने जब ज़मीन पे कदम रखना था मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थी। मैं खड़े हो सकती थी लेकिन मुझे खौफ़ था कि मैंने खड़े नहीं होना, अगर मैं खड़े हुई तो मैं गिर जाऊँगी। फिर बस जब वो मैंने पहला कदम उठा लिया और मैं पेपर दे आई, फिर उसके बाद से मैं काफ़ी वो करती रही, लेकिन तालीमी मैदान मेरा बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं बहुत कुछ पढ़ती थी और मैंने तकरीबन सारे मतलब कि ना मास्टर्स और ग्रेजुएशन वगैरह में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। साइकोलॉजी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, एजुकेशन मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट, और मैंने एजुकेशन जो है वो मास्टर जो है वो एजुकेशन में ही किया है। और अब दूसरा मास्टर्स मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में किया है। अच्छा, ये तो आपका तालीमी सफ़र है। आप जब तालीमी इदारे में जाती थीं, मैं देखता हूँ आप व्हीलचेयर पे जाती होंगी। वहाँ तो रैंप नहीं है, इम्तिहानी सेंटर ऊपर किसी बिल्डिंग में बन जाता है, किसी दूर हॉल में बन जाता है। तो तब भी तो आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, तब आप क्या सोचती थीं? तब सोचती थी कि काश अगर मैं भी ठीक होती तो मैं भी इन लड़कियों की तरह ऊपर जाती, पढ़ती, और मैं भी इसी तरह यूनिवर्सिटी में आती, इनकी तरह पढ़ती और मैं इनसे कहीं ज़्यादा आगे पढ़ती। घर रहकर मैंने बहुत कुछ पढ़ा, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में आती तो मैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती थी। और परेशानी नहीं होती थी, बस दिल उदास हो जाता था। अल्लाह ताला से दुआ करती थी। फिर बस वो ये होता था, पेपर देने जाते थे और बस पेपर दिया, पेपर दे के घर आ गए और बस फिर अगली चीज़ की तैयारी। फिर जो हो जाता था फिर उसको सोचना छोड़ देती थी। वो उदास कर देता था ना, फिर आगे नहीं इंसान मूव कर सकता। फिर उसको छोड़ देती थी, फिर अगला कोई अगले लम्हे की तैयारी, फिर वहाँ पे कोई ऐसा मसला आना, उदास होना, फिर उसको छोड़ देना, फिर आगे। मतलब मूव ऑन करती रही, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। अच्छा, ये सफ़र जो आपका तालीम का था और जिससे आपने बतरीके हसन निभाया और खूबसूरती से आपने मास्टर्स किए। अब इस वक़्त आप क्या समझती हैं कि एक वो शख़्स है जो नॉर्मल है, भागता-दौड़ता है और एक आप हैं जो घर शादी में भी जाते होंगे घर वाले, तो किसी फ़ंक्शन में भी जाते होंगे, किसी पार्टी में भी जाते होंगे। तो जाते हुए आपके साथ क्या करते हैं? घर में बिठा के जाते हैं या साथ लेके जाते हैं? नहीं, साथ भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बिल्कुल बिठा जाते हैं, छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेके जाते हैं, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ जाते हैं। फ़ादर मेरा बहुत साथ देते हैं। उन्होंने कभी आज तक मुझ पे कोई पाबंदी, कोई रोक-टोक नहीं लगाई है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है। मेरा ज़्यादातर बाहर निकलना तालीम के हवाले से है और लेक्चर्स लेने, लेक्चर्स देने और ऑर्गनाइज़ेशन के हवाले से है। तो मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो मैं अपने फ़ादर से शेयर करती हूँ। कि मेरे इस तरह मेरे ना मतलब माइंड को सैटिस्फैक्शन रहती है। तो फिर वो मुझे कोई कुछ नहीं कहते हैं, तो बाहर जाने-आने से। और अगर वो घर से बाहर ऐसे जा भी रहे होते हैं, मैं उदास नहीं होती, बल्कि मैं शुक्र अदा करती हूँ, ये जा रहे हैं, मुझे कुछ तन्हाई के लम्हे मिलेंगे। मैं कुछ अच्छा लिखूँगी, अच्छा सोचूँगी, अच्छा मतलब ना कुछ लेकर कुछ अपने लिए अच्छी चीज़ ही लेकर आऊँगी। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है। अच्छा, आप कितने बहन-भाई हैं खदीजा? हम 4 सिस्टर्स और 1 भाई हैं। आपके बहन-भाइयों का आपके साथ रवैया, सलूक कैसा है? तनकीद करते हैं, तौहीन करते हैं, जुमलेबाज़ी करते हैं या आपके साथ फ्रेंडली माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बल्कि मेरी सिस्टर जो हैं सदफ़, तो उन्होंने कहा था कि ज़हीन तो तुम हो ही और तुम सारे जैसे हम हैं इस तरह तुम हमसे ज़्यादा ज़हीन हो। तुम्हारा असल इम्तिहान ये है कि तुमने इस व्हीलचेयर के साथ बाहर की दुनिया में जाके मूव करना है।
ये लाइन मुझे बड़ी आज तक याद है और मैं ये मतलब क्या ना सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहन-भाइयों ने हमेशा मेरे हर जगह साथ दिया। मेरे भाई तल्हा ने बहुत साथ दिया। कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई नोट्स के हवाले से, हर हवाले से जहाँ भी है, मेरे बहन-भाइयों ने कभी मुझ पे तनकीद नहीं की, कोई बात ऐसी नहीं की जिससे मैं हर्ट होती हूँ। हमेशा मोटिवेट ही किया। मेरे कज़िन्स ने बहुत मोटिवेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली की वजह से हूँ, अपने बहन-भाइयों, अपने फादर्स और अपने कज़िन्स की वजह से। अच्छा, आप अपने इंटरव्यू में अपने फ़ादर का बहुत ज़िक्र कर रही हैं। अम्मी को कहीं गुम तो नहीं कर दिया आपने? नहीं, नहीं, गुम बिल्कुल भी नहीं कर दिया मम्मा को। बस जो होती हैं कहते हैं ना माँ की दुआ साथ होती है तो सारे काम हो जाते हैं। मैंने उनको दुआओं के लिए रखा हुआ है। मैंने उनको दुआओं के लिए रखा हुआ है कि मम्मा आप दुआ करना तो फिर मेरी हर चीज़ सही हो जाएगी। तो वो बहुत खुश होती हैं, फ़ख्र से बताती हैं कि मेरी बेटी ने मास्टर्स किया हुआ है और उनका भी ज़ाहिर है बहुत रोल है। तो फ़ादर का ज़्यादा ये है कि वो खुद एक डॉक्टर हैं और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था, बल्कि उन्होंने ही मेरे एडमिशन बीएड के करवाए थे, एमएड के सारा कुछ। बस उन्होंने मुझे एक सिस्टर ने लाइन दिखा दी थी और मेरे फ़ादर ने काफ़ी साथ दिया। तो बस मैं समझती हूँ कि मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसा कोई नहीं। खदीजा कह रही हैं कि मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उन जैसा कोई नहीं है और अम्मी को मैंने दुआओं के लिए रखा हुआ है। तो ये बहुत खुला-ढुला इंटरव्यू है और खुल के इज़हार ख़्याल कर रही हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं जब मुख़्तलिफ़ इदारों में जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, तो मैं ऐसे इदारों में भी जाता हूँ, जो बच्चे नाबीना होते हैं, जो बच्चे गूंगे-बहरे होते हैं, जो बच्चे माज़ूर होते हैं। मैंने हमेशा इन इदारों में जाकर बच्चों को महरूमियत से निकलते हुए, शिकवे और शिकायत से दूर होते हुए और ज़िंदगी में तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में, आईटी के मैदान में, डिजिटल वर्ल्ड में ये जो आजकल स्किल्स आई हुई हैं, इस मैदान में कहीं भी पीछे नहीं देखा। ये बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से, लगन, जोश और जज़्बे से, वल्वले से आगे बढ़े हैं। अच्छा, मैं इस मौका पर खदीजा तौकीर से ये पूछूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन-कौन से शौक आए और फिर चले गए? यानी आपने कौन-कौन सी हॉबीज़ को अपनाया और फिर उनको छोड़ा और इस वक़्त इनकी क्या हॉबीज़ हैं? जी, खदीजा तौकीर। मेरी हॉबीज़ पढ़ने के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा तफ़सीर पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे तारीख़ हिस्ट्री की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक चीज़ें और ये कि लोगों ने जो डिसेबल थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे मतलब परफ़ॉर्म किया, कैसे वो उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने दुनिया में अपना एक नाम बनाया। तो ऐसे लोगों को पढ़ना, ये शुरू से मेरा शौक था और अभी भी मैं पढ़ती हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ को ज़्यादा पढ़ती हूँ और भी मुझे कोई अच्छी किताब मिल जाए वो मैं पढ़ती हूँ। यानी कि इस हवाले से खदीजा जो हैं बहुत अमीर हैं कि इन्होंने अमीरों वाला शौक पाला हुआ है। बुक रीडिंग दुनिया में रिच हैबिट है और जिन लोगों ने भी किताब पढ़ने को अपनी आदत बना लिया, असल में उन्होंने अपने ज़हन को बेहतरीन ज़हन बनाया। वो आली दिमाग बने, इंटेलेक्चुअल बने, क्रिटिक बने और जिन लोगों ने किताब को दोस्त बनाया, वही किताब उनकी बेहतरीन साथी है। आप खदीजा तो की ये बताइए कि आपने किताब को कैसा पाया? किताब दोस्ती के रवैये को, अमल को कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया क्योंकि मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी हमेशा दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ है। तो मुझे ये चीज़ जब काफ़ी हर्ट कर जाती थी, सम टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाती थी या डिप्रेशन फ़ेज़ में जाती थी, तो मुझे जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन फ़ेज़ से निकालने के लिए बुक्स मुझे बहुत
फ़ायदा देती थी। मुझे ऐसा लगता था जब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ ना, तो मैं बुक उठाती थी, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता था। मुझे माशा बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। इवन कि मैं जब कॉलेज या स्कूल वग़ैरह में जब सर कोई टॉपिक बताते थे ना, तो मैं उसको पहले ही बता देती थी। तो वो कहते थे कि आपको कैसे पता? मैंने कहा सर मैं पहले से रीड कर कर आई थी। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर स्कूल में, कॉलेज में या घर में भी मुझे कोई प्रोफ़ेसर, सर वग़ैरह पढ़ाने आए हों और उन्होंने सिर्फ़ एक नाम लिया, मैंने उस टॉपिक को पूरा बता दिया कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा है। तो मुझे पढ़ना बहुत ही पसंद था। जब आप पढ़ते हैं, तो आप दुनिया के अज़ीम लोगों से मुलाकात करते हैं। आज आप एक अज़ीम शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं, खदीजा तौकीर से। खदीजा तौकीर, ये बताइए कि बनना-संवरना औरत की कमज़ोरी होता है। वो खुद को खूबसूरत बनाती है, सजाती है, सँवारती है। तो आपका भी कोई ऐसा शौक है कि आप बनना-संवरना पसंद करती हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मेरे आधे से ज़्यादा पैसे मेकअप पे और कपड़ों और चीज़ों पे ही चले जाते हैं। अच्छा, लीजिए जनाब, ये सच आपने इस इंटरव्यू में सुन लिया। खदीजा, एक बात और भी मेरे ज़हन में आ रही है कि जब आप बार-बार ये दोहरा रही हैं कि मैं औरों से डिफरेंट हूँ, तो सोच के लिहाज से भी क्या आप आम लोगों की तरह सोचती हैं? हमारे यहाँ तो मनफ़ी सोच बहुत ज़्यादा है, लोग मनफ़ी सोचते हैं। तो क्या आप भी मनफ़ी सोच का शिकार रहती हैं, या मस्बत सोच और मस्बत तर्ज़ फ़िक्र आपका तरीक़ाकार है? इस हवाले से तो मेरी जो सोच है ना, वो काफ़ी डीप है कि मैं ज़ाहिर है ज़िंदगी में जो फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ, दुनिया और आख़िरत का मुवाज़ना करती हूँ, जब पढ़ती हूँ कि इंसान जो कुछ है वो इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो जो भी ये सारी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, मनफ़ी रवैये हैं या सब कुछ जो भी है, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करना, सारा ऐसी चीज़ें जिसमें हैं, वो सब कुछ तो यहीं रह जानी है। तो अगर हम किसी के लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी कर सकते हैं ना, तो हम लोगों के लिए आसानियाँ और खुशियाँ बाँट सकते हैं। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशियाँ बाँटना चाहिए, आसानी बाँटनी चाहिए, दीन के मामले में सख्ती नहीं फैलानी चाहिए। तो हमें सिर्फ़ दीन के मामले ही में नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में हमें आसानी बाँटनी चाहिए, लोगों को स्पेस देनी चाहिए हर चीज़ में। ठीक है, खदीजा तौकीर ये कह रही हैं कि हमें मस्बत सोच को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और मनफी सोच के ज़हर से खुद को बचाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि आज के दौर की सबसे बड़ी जो खैर है, वो दुनिया में मस्बत सोच है, और आज के दौर का जो सबसे बड़ा शर है, वो मनफी सोच है। खदीजा, ये बताइए, खेलों से कोई दिलचस्पी नहीं है? आजकल आप देखें, लोग वर्ल्ड कप देख रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख रहे हैं और मुख्तलिफ मैचेस देख रहे हैं। क्या आपको भी खेलों में कोई खेल पसंद है आपको? नहीं, मुझे पढ़ने के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बुक रीडिंग हो, जिससे मुझे दीन की बात, दुनिया की बात, अच्छी बातें पता चलें, जिससे इंसान की सोच में वुसअत पैदा हो और ज़हन खुले और इंसान को दुनिया की हकीकत, आखिरत की हकीकत से वो जितना करीब हो, अल्लाह ताला से जितना करीब हो और लोगों के साथ अच्छे रवैये रखने से जो चीज़ें को इंसान को सुकून मिलती हैं, मतलब जो हर चीज़ इस चीज़ से रिलेट है स्टडीज़ से ना, बस मेरे लिए मैं समझती हूँ वही चीज़ मेरे लिए वही बनी है दुनिया में, और कोई ऐसी चीज़ों से मुझे कोई इतनी फ़ैसिनेट नहीं करती हैं। स्टडीज़ है या इस तरह है, कुकिंग का भी शौक है, तो लेकिन नंबर 1 पे मेरी स्टडीज़ हैं, बुक रीडिंग है या लेक्चर लेना, लेक्चर देना, स्पीच करना, सवाल करना लोगों से, और ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप को मैंने देखा कि आप मुख्तलिफ कॉलेजेस में, इदारों में लेक्चर्स डिलीवर करने जाती हैं। मैं भी 2-3 बार आपके लेक्चर को बतौर सामे सुनता रहा। आप जब जाती हैं, सामने सैकड़ों लोगों को फेस करती हैं, डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता कि आपके सामने इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और आप तकरीर कर रही हैं? क्या स्टेज फ़ियर नहीं है आपके अंदर? अ, स्टार्टिंग लेवल पे था, तो अब इतना नहीं है क्योंकि उस चीज़ की आदत हो गई है ना। शुरू में 1-2 दफ़ा फ़ील हुआ था, अब इतना फ़ील नहीं होता, अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस रहता है। आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन की
ओहदेदार भी हैं, उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, मैं इर्तिका ऑर्गेनाइज़ेशन की वाइस प्रेज़िडेंट हूँ और तकरीबन 1 साल, डेढ़ साल से उनके साथ हूँ और 6 मंथ से मैं इस ओहदे पर हूँ। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़ेशन को देखा कि ये बहुत सिंसियर होकर लोगों के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर आते हैं या जो एक रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इस सिलसिले में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ख़ैर-ख़्वाही के काम करती है। और यहाँ पे भी बात वही आ जाती है कि ये जो बुक रिव्यू सेशन करती हैं, मुझे इसका वो बहुत पसंद है, वो मैं अटेंड करती हूँ, लेक्चर्स लेती हूँ और जब वहाँ पे जाके पढ़ना, देखना, लोगों को सुनना, उनसे सवाल करना, जिससे मेरी सोच में वुसअत पैदा हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इस ऑर्गनाइज़ेशन की ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, तो मैं यहाँ पे मतलब कि इंटरेस्ट मैंने लिया था। अच्छा, आज ये बात भी आपसे पूछ लेना मुनासिब समझूँगा कि आप जिस खुदा की मखलूक हैं, जिसने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आपके लिए कायनात डिज़ाइन की, आप उसकी क्रिएशन हैं, वो क्रिएटर है। आपने खुदा को कैसा पाया? खुदा को कैसा पाया? बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत, इतना करीब कि शायद हम अपनी ज़ात के खुद भी इतना करीब नहीं होते जितने अल्लाह ताला हैं। बहुत ज़्यादा हसीन पाया। ज़िंदगी को लोगों ने मुश्किल बनाया, खुद मुश्किल बनाया, रवैयों ने मुश्किल बनाया, ज़िंदगी के आने वाली चीज़ों ने मुश्किल बनाया। तो उन सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ बहुत ज़्यादा पैदा की। हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे इम्तिहान हुए, चैलेंज हुए, तो वो तो फिर अगर देखा जाए तो हर इंसान ही उस चीज़ को फ़ेस कर रहा है। तो मैंने ज़्यादातर इस्लामिक बुक्स पढ़ी हैं, तो जब मैंने नबियों के किस्से पढ़े हैं, तो मुझे उनमें 2 हज़रत यूनुस जैसे मछली के पेट में वो बंद हो गए और इतना अंधेरा था और उसके बाद इतनी तारीकी के बाद इतनी उनकी ज़िंदगी में रोशनी आई और एक हज़रत यूसुफ जब कुएँ में इतना अंधेरा था, वो निकले थे और मिस्र के बादशाह बन गए थे। तो इंसान जब हज़रत तारीकी में इब्राहीम होता है। अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया हाँ था। जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाला गया। तो आग में वो भी एक तकलीफ़देह था, हज़रत लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम नाम को बीमारी दी गई। लेकिन देखें, जब इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त में चीज़ों में होता है ना, उसको हर जगह अपने बहुत ज़्यादा अंधेरा और तारीकी दिखाई देती है, डार्कनेस फ़ील होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस तरह फिर हमारे अब अगर हमारे अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि जैसे वो मक्का से जा रहे थे, कितनी तकलीफ़ और गमज़दा हालत में थे और इस तरह तो ताइफ में भी आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई हाँ गई, आप जी, लोग लुहान हुए। हाँ जी, वो हुए और इसके अलावा जो बाद में आने वाले सहाबा थे या जो दीन की ज़िंदगी में काम करने वाले थे, तो मुश्किलात तो सब इंसान की ज़िंदगी में आई ही हैं। बस उनकी नौइयत मुख्तलिफ है, किसी को अल्लाह ताला ने सेहत से आज़माया है, किसी को पैसे से आज़माया है, किसी को औलाद से आज़माया है। तो बज़ाहिर तो दुनिया की हर चीज़ एक आज़माइश ही है इंसान के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक आज़माइश ही है, थक जाती हूँ, अल्लाह से हिम्मत माँगती हूँ, मदद माँगती हूँ, सब्र माँगती हूँ। फिर ये सोच के पुरसुकून हो जाती हूँ कि आखिरत में इन सब चीज़ों का अल्लाह ताला जब इनाम देगा तो फिर ये दुनिया के गम भूल जाएँगे। खदीजा तौकीर, एक सवाल और भी है मेरे ज़हन में आ रहा है। आपकी बातों से मुझे बड़ी महक आ रही है, खुशबू आ रही है और मुझे बड़ी रोशनी महसूस हो रही है। मैं आपसे पहले भी बहुत मुतासिर हूँ, आज भी मैं ज़्यादा मुतासिर हो रहा हूँ। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर अल्लाह पाक से कोई एक चीज़ माँगनी हो, तो आप क्या माँगेंगी? अल्लाह पाक से क्या माँगनी होगी तो एक चीज़, कोई एक एक चीज़। चीज़ माँगनी है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह ताला को अगर कोई इंसान आपसे कुछ माँगे तो क्या माँगे? तो अल्लाह ताला ने कहा था सेहत। तो जब अल्लाह ने उसका जवाब सेहत दिया तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि उसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। तो जो है सेहत जो है, देखें, आपकी सेहत है, जान है तो जहान है। आप बीमार हैं तो आपके लिए लाइफ़ काफ़ी टफ़ है, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यही अगर आप सेहत, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास सेहत होती तो शायद मैं और ज़्यादा कर सकती थी। लेकिन ये भी मेरे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी है, आप ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से गुज़ार रही हैं। आपको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट क्या मिलती है? कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियली सपोर्ट,
माशाल्लाह फ़ादर सारा कुछ करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक अच्छी फ़ैमिली, रिच फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, एमफ़िल करना चाहती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ, अपना एक नाम, अपनी एक शख्सियत बनाना चाहती हूँ, जिससे अल्लाह अल्लाह के लोग भी राज़ी हो जाएँ और अल्लाह भी राज़ी हो जाए। आप भूल रही हैं, जब कैमरा ऑफ था, हम ऑफ एयर थे, तो आप बता रही थीं कि मैं कुछ लिख कर छपवाना भी चाहूँगी, साहिब किताब भी बनना चाहूँगी। हाँ, उसके बारे में मैं लिखूँगी इंशाल्लाह, मैंने कुछ लिखा भी है काफ़ी कुछ, तो जब मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएँगे उसके बाद इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ वो बुक भी पब्लिश हो जाएगी। खदीजा, मैं एक सवाल और भी करना चाहूँगा। वो लोग जो माज़ूरी को मजबूरी बना लेते हैं, वो लोग जो गदागरी शुरू कर देते हैं, हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, कोई कासा उठा लेते हैं, कचकोट उठा लेते हैं या अपील शुरू कर देते हैं, और उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उनके बारे में मैं यही कहूँगी, देखिए एक उनका इस स्टेज पर आने में उनका कोई कसूर नहीं है। लोगों के हालात, रवैये, मामलात, बातें और लोगों के जो नेग्लेक्ट बिहेवियर होते हैं ना, वो इंसान को इस मकाम पर लाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी मेरी बातों में पॉज़िटिविटी है, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ पीछे देखा नहीं है। ज़ाहिर है बहुत कुछ देखा है, सीखा है, लोगों के रवैये, मनफ़ी रवैये बहुत देखे हैं, परेशानियाँ भी देखी हैं। सख्त हालात भी देखे हैं, अपनी सेहत के हवाले से, रवैयों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, बाहर निकलने के हवाले से, बहुत कुछ फ़ेस किया है। तो उनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं समझती हूँ कि एक उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए कि जहाँ पे अगर मुझे इस तरह मोटिवेट करके लाया गया है, तो उनके अंदर भी डेफ़िनेटली कोई ना कोई स्किल ऐसा ज़रूर होगा कि अगर हम उनको मोटिवेट करें, उनको अच्छी तालीम या एक हम उनको एक अच्छा सेटअप दें, प्लेटफ़ॉर्म दें, तो वो बहुत सारा कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे मैं देखती हूँ कि जो लोग डिसेबल थे, जो लोग नॉर्मल थे, उनकी खिदमत तो कहीं न कहीं हैं। जो डिसेबल लोग थे, उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छे काम किए हुए हैं। अब हेलन केलर है, मैं उससे इतनी मुतासिर हूँ, मैं सोचती हूँ अगर वो ब्लाइंड ना होती ना, तो वो कभी भी इतना खूबसूरत लिख ना पाती। और जितना ये जो है ब्लैक होल के इजाद करने वाले जो स्टीफन हॉकर थे, तो वो शख्स जो मूव भी नहीं कर सकता था, उसने ब्लैक होल डिस्कवर किया। तो अगर इसी तरह और लोगों को भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले, चीज़ें मिलें, फाइनेंशियली उनको सेटअप अच्छा मिले, तो वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। आप ये बताइए कि औरत की 3 कमज़ोरियाँ हैं, आउटिंग, शॉपिंग और फैशन। आपकी इनमें कोई कमज़ोरी है? आउटिंग और शॉपिंग और फैशन, अ नहीं, ऐसे कोई कमज़ोरी तो कोई नहीं है, लेकिन फ़ैशन करना अच्छा लगता है, पसंद है, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना, अच्छे ड्रेसेस पहनना। आउटिंग में अगर आपके साथ कोई कंपनी अच्छी हो, तो आउटिंग फिर ज़ाहिर-सी बात है अच्छी हो जाती है। और शॉपिंग नहीं, शॉपिंग भी मुनासिब हद तक है बस। खदीजा, ये बताइए कि हर शख्स ये चाहता है कि उसका नाम हो, उसका एहतराम हो और वो दौलतमंद भी हो। तो आपकी क्या ऐसी कोई ख़्वाहिश है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई ख़्वाहिश नहीं है कि शोहरत बहुत ज़्यादा हो, दौलत बहुत ज़्यादा हो। जो दौलत इंसान के पास सबसे बड़ी वो है दिल का सुकून, रूह का सुकून और अल्लाह पाक का राज़ी होना। और इसके अलावा शोहरत के हवाले से, शोहरत तो कब तक है इस दुनिया में, जब तक हम हैं तब तक, जब हम इस दुनिया से चले जाएँगे तब नाम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मुझे कोई बिल्कुल भी शौक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप कपड़े पहनती हैं, आपके कपड़े धुलते भी होंगे, तो कपड़े कौन धोता है आपके और इस्त्री कौन करता है?
ये सारे सर्वेंट्स घर में होते हैं, सारे वो यही काम सब कुछ करते हैं। मैं सुपरविज़न मैनेजमेंट वग़ैरह कर लेती हूँ कि घर के काम सारे सही हो रहे हैं, अपना रूम नीट करना, अपनी कबर्ड ठीक करना, अपनी चीज़ों को ठीक करना, सारा वो तो मैं अपना खुद करती हूँ। इसके अलावा घर की सुपरविज़न कर लेती हूँ, मम्मा के साथ काफ़ी हेल्प कर देती हूँ। एक अहम बात, क्या आपको खाने-पीने का भी शौक है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है शौक। खाने-पीने का इतना शौक भी नहीं है, बस बनाने का बहुत शौक है, खाने-पीने का मुनासिब हद तक है। क्या ख़ास डिश बना लेती हैं, जिस पर घर वाले उँगलियाँ चाटते रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, बस कभी मम्मा घर पर ना हो फिर बना लेती हूँ, तो अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी स्पेशल डिश बनाऊँ। कोई ऐसी ख़्वाहिश जिसके पूरे होने के लिए आप दुआ करती हों? हाँ, बहुत सारी ऐसी हैं लेकिन उनमें से एक है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, मेरी मोहताजगी ख़त्म कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी में जो ख्वाब देखे हैं उसकी तकमील हो जाए। मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दूँ जिस तरह उनमें उनके लिए आसानी हो जाए। खदीजा से जो बातें हुई हैं, ये अभी नामुकम्मल हैं, अधूरी हैं। हम खदीजा के साथ एक और नशिस्त का एहतमाम करेंगे, जिसमें हम उनसे और सवालात भी करेंगे। आज हमने उनसे बहुत सारा वक़्त लिया और इतने सारे सवालात किए। ये इन सवालात के लिए तैयार नहीं थीं, घबरा रही थीं कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाऊँगी। मगर आप देखिए कितने इत्मीनान से, कितने सुकून से, कितने खुशगवार माहौल में अच्छे-अच्छे जवाबात इन्होंने दिए हैं। मैं आज एक बार फिर इनसे मुतासिर होकर इनसे इजाज़त चाहूँगा और मैं इनसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आज की इस नशिस्त के लिए कोई इख्तितामी कलमात जो हमारे व्यूअर्स के लिए हों, कहना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल जो लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, मायूस-कुन हैं, किसी भी हवाले से, सेहत के हवाले से, बीमारी के और फाइनेंशियली तौर पर ये हैं कि तकलीफ़ का वक़्त हमेशा ज़रूर आता है, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और उसने आना ही आना है। तो ये है कि उसको तकलीफ़ों को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन सोचने चाहिए। अब अगर एक इंसान के पास तकलीफ़ें हैं, अगर वो सोचेगा ये परेशानी है, तो इस तरह तो बहुत सारी परेशानी है। जब वो उनको सॉल्व करने के बारे में सोचेगा ना, तो सॉल्यूशन 100 निकल आएँगे। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, इंसान गिरता है, तो ये जो गिरना है ये तो शर्त है, लाज़मी है कि आप गिरेंगे। जब आप खड़े होते हैं ये आपकी हिम्मत होती है और जब आप साबित कदम रहते हैं ये आपके अज़म और इस्तिक़लाल की मिसाल होती है। तो हमेशा पॉज़िटिव रहें, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें बस, भरोसा करें और ज़िंदगी गुज़ारते जाएँ। जी, ख़वातीन हज़रात, ये थी खदीजा तौक़ीर, शहर औलिया मदीनतुल औलिया की ज़हीन, फ़तीन, समझदार, बासलाहियत और उम्दा तख़लीक़कार, जो अब मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ बढ़ रही हैं। मैं इनके अज़्म को सराहता हूँ, इनकी तारीफ़ करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ये हमारा आने वाला कल हैं और हमारा मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। हमें खदीजा तौक़ीर जैसे नौजवानों पर फ़ख्र है और ये हमारा आने वाले कल का बेहतरीन असासा साबित हो सकते हैं, अगर हम इनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, इनको सराहें, इनकी तारीफ़ करें और इनको मौक़े मुहैया करें कि ये आगे बढ़ सकें। इनको सपोर्ट करें, इनकी मुआवनत करें, इनकी मदद करें, इनकी रहनुमाई करें, ताकि हमारा आने वाला कल रोशन हो, हमारा मुस्तक़बिल सुनहरा हो और हमें ऐसे नौजवानों की एक खेप चाहिए, जो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।